क्या आप भी करते हैं ऑप्शन बाइंग? ऑप्शन बाइंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक मार्केट का जो कि एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, जहां पर पैसा आपका जीरो भी हो सकता है और उतना रिवार्डिंग भी हो सकता है। अभी तक जो हमें बताया गया है कि ऑप्शन बाइंग में नॉर्मली पैसा जीरो ही होता है। एक हद तक यह सत्य भी है, लेकिन अगर आप सही माइंडसेट, सही कैपिटल, सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो वो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। इस नए सीरीज में जिसका हमने नाम दिया है स्विंग इन ऑप्शन बाइंग, हम 99,000 लगाएंगे एंड उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सभी मिलकर सीखते हैं स्विंग इन ऑप्शन बाइंग की पूरी सीरीज। आज पहला डे है, तो हम आज समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्या हमारा सेटअप होना चाहिए और साथ ही हमें कहाँ पर एंट्री और एग्जिट लेनी चाहिए। तो ये पूरा एक सेटअप है। सबसे पहले हम ये क्या करना है कि हमें देखना है कि देखिए, इसमें हम ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सेटअप के साथ ही। हमें सबसे पहले ये देखना है कि आप काम कहाँ कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो वो किस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, दो ऑप्शन होता है, या तो जब मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है उस समय आप मार्केट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो, या फिर जैसे मैं करता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने सिर्फ एक स्टॉक में हमने प्लान किया है कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही काम करेंगे। हमने एक इंस्ट्रूमेंट तय कर लिया, हम चाहे तो निफ्टी 50 भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, या कोई एक स्टॉक भी। तो हमने मान लिया कि हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम कर लिया। क्यों किया है उसका एक हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल एक मान लेते हैं कि आपने एक बैंक में आपने इंस्ट्रूमेंट को चूज कर लिया। दूसरा, आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपके पास एक पूरा सेटअप होना चाहिए, कि आप कैसे समझेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपके पास पूरा कंप्लीट सेटअप रेडी होना चाहिए, जो अभी हम समझेंगे। तीसरा, आपके पास एक कैपिटल होना चाहिए, प्लस एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि उस कैपिटल को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। क्या हम पूरा का पूरा कैपिटल उसी ऑप्शन बाइंग में इन्वेस्ट कर देंगे, या एक हम उसका एक प्लान बनाएंगे कि लिमिटेड कैपिटल को यूज करेंगे। एंड चौथा, आपके पास एक माइंड सेट होनी चाहिए। माइंड सेट किसका? रिस्क मैनेज करने का माइंड सेट। जैसे मान लीजिए कि आपने एक दिमाग लगाया कि हम पूरे कैपिटल का 25% रिस्क पे डालेंगे, लेकिन आपको एक पूरा मालूम होना चाहिए कि क्या वो हमारा रिस्क 25 से कभी ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो ये पूरा आपके पास एक पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए, वो माइंडसेट होना चाहिए कि अगर रिस्क होता है तो आप ज़्यादा विचलित ना हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा आप खुश ना हो। तो अगर आपके पास चार चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट, सेटअप, कैपिटल विथ प्लान एंड माइंडसेट, अगर ये चार चीज़ें हैं तो आप चीज़ों को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक इंस्ट्रूमेंट लिया है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हमने चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सेटअप क्या है, ताकि उस सेटअप पे हम आगे काम कर पाए। सेटअप हमारा बहुत ही सिंपल सा सेटअप है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा एक पूरा सेटअप है। इसमें देख रहे हो कि आप, एक हमारा बॉलिंजर बैंड का यूज हुआ है, एक हमारा मूविंग एवरेज है, एक हमारा दूसरा मूविंग एवरेज है। यानी इस सेटअप के अंदर हमने क्या क्या यूज किया है? बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एक और मूविंग एवरेज, नीचे आप देख रहे हैं हमने एमएससीडी को यूज किया हुआ है, एंड नीचे हमने एमएससीडी डाइवर्जन को यूज किया हुआ है। जीरोधा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे हम यूज कर रहे हैं। सेटअप बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी इफ एंड बट आपको नजर नहीं आना चाहिए। इस सेटअप में देखिए हमने क्या किया है कि
जो बोलिंजर बैंड है वो आपको ये शो कर रहा है कि कहाँ पे हमारी वोलाटिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। जहां जहां ये देखिएगा कि ये दोनों जो अपर एंड नीचे, ये जो दोनों इसके लाइन है, जहां पे सिकुड़ जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं, इसका मतलब वहां से कोई ना कोई मूव आने वाला है। जहां पर ये फैला होता है, बड़ा होता है, इसका मतलब मूव कंटिन्यू होगा। तो आपके पास दिमाग में ये चीजें आ गई। दूसरी कि जो मूविंग एवरेज है, अब इसको हमने कैसे बनाया है वो तो पेड क्लास का पार्ट है, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ये जो मूविंग एवरेज है ये हमारा 50 EMA है, एंड ये जो मूविंग एवरेज है ये 200 EMA है, एंड जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर का हमारा टाइम फ्रेम है। 50 EMA, 200 EMA एंड 1 आवर का टाइम फ्रेम। आपने चार्ट पे इसको लगा लिया, जैसे ही 50 EMA नीचे की तरफ मुड़ना शुरू होती है, यानी कोई भी कैंडल इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता है, और देखिए यहाँ पे कैंडल यहाँ आया, ऐसे ऐसे, जैसे इसका लो टूटता है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, एंड हम तब तक इस में बने रहेंगे जब तक कि हमारा ये मूविंग एवरेज इस तरफ से टर्न नहीं होती है और यहाँ ऊपर जाके ऐसे इसका हाई नहीं टूटता है। जैसे यहाँ पे आके इसका हाई टूटता है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, एंड यहाँ पे हम फिर एंट्री करेंगे, बाइंग एंट्री। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री। तो सेटअप बहुत ही क्लियर है। 50 EMA जैसे ही टर्न होगा, उसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, जब उसका लो टूटेगा एंट्री पॉइंट, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि वो फिर से जो मूविंग एवरेज 50 EMA का वो वापस टर्न नहीं होता। एंड जब वापस टर्न होगा, कैंडल ऊपर जाएगी, नीचे आके वो रिटेस्ट करेगी, फिर जब इसका हाई टूटेगा तो ये हमारा या तो एग्जिट पॉइंट होगा या तो हमारा एंट्री पॉइंट होगा आगे के लिए। ये 1 आवर का पूरा सेटअप है। एक ही ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में प्राइस को कम से कम 1 महीने से लेकर के 2 महीने का समय लग सकता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे ये मार्च का महीना है, और जब यहाँ पे देखेंगे आप नीचे, ये हमारा करीब अप्रैल मिड का महीना है। तो 1.5 महीने लग गए यहाँ से यहाँ तक प्राइस को पहुँचने में, राइट। ऑप्शन बाइंग जस्ट इसके विरुद्ध काम करता है। जितना जितना समय उसके आगे बढ़ता जाता है, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन की जो प्राइस है वो गिरती चली जाती है। अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपके विरुद्ध में टाइम काम करेगा, उसकी प्राइस गिरती चली जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही नेगेटिव है। लेकिन इसका तरीका क्या है कि हम जब भी काम करेंगे ऑप्शन बाइंग में, तो चूंकि हमें 1.5 महीना या 2 महीने का समय लग रहा है, तो हम ATM में काम करेंगे, एट द मनी में काम करेंगे, एंड साथ ही हम नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में काम करेंगे, नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो प्राइस था वो करीब 1200 का प्राइस था, मार्च का महीना था, यानी हम यहाँ पर 1200 का जो PE है, प्राइस नीचे आ रही है ना, जब प्राइस नीचे आ रही है तो क्या PE खरीदते हैं, तो यहाँ जो 1200 का PE है उसको हम परचेज करेंगे, किसका, अप्रैल का। अप्रैल का 1200 का PE ATM है, एट द मनी है, अप्रैल का हो गया, नेक्स्ट मंथ का होगा, एंड इसका हम PE को परचेज करेंगे। उस समय इसका प्राइस हो सकता है कि उस समय इसका प्राइस 50 रुपीज के आसपास, 50 या 60 के बीच में होगा। लॉट साइज कितना है स्टेट बैंक का, मान लीजिए कि लॉट साइज 750 का है, तो करीब हमें 35,000 से 40,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सेटअप समझ गए कि हमें किस समय को एंट्री करना है। अब दूसरा हमारा क्या माइंडसेट है, बहुत ही क्लियर माइंडसेट है कि इस 35,000 से 40,000 को हम खोने के लिए रेडी हैं। अगर हमें कुछ नहीं होता तो हम इतना पैसा गंवा देंगे। ये हमारा माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कितना आएगा वो छोड़ दीजिए, जो आएगा वो आएगा, लेकिन हमारा माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो हमने 3 चीज समझ गए। पहला हम समझ गए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लियर है, दूसरा हम समझ गए कि हमारा सेटअप क्लियर है, तीसरा हम समझ गए कि हमारा रिस्क माइंडसेट हमारा बहुत ही
क्लियर कट है। अब लेट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मूवमेंट होती है 1200 से लेकर के और यहाँ तक ये करीब होता है 1000 के आसपास, यानी करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट होता है। अगर हम सिंपल सा चीज है कि यहाँ पर पीई को बाय करेंगे और यहाँ पे इसको कवर करेंगे तो हमें 200 पॉइंट मिल जाएगा। 200 पॉइंट का मतलब होता है 750 का लॉट है तो 750 गुने 200 करीब 1.5 लाख हमें फायदा हो सकता है। कितना लगा करके? 35,000 लगा करके। तो अब आप देखिए क्या दिखाएं, 1.5 महीने के अंदर आपने 35,000 रुपये लगाया, 1.5 लाख का आपका टारगेट है, आपने प्लान किया हुआ है। हो सकता है उसे कम ही हो, अभी तो चूंकि चार्ट बन गई आपको बता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट उससे ज़्यादा ही है, 35,000 से ज़्यादा ही है, यानी कम से कम 1:1 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका टारगेट है और आपका माइंडसेट क्या बोल रहा है कि हम 35,000 को लूज करने के लिए, उसको गंवाने के लिए तैयार हैं। रेडी हो गए? अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको हम अपना भी दिखाएंगे कि हमने एक सीरीज जो शुरू की है स्विंग इन ऑप्शन बाइंग, उसमें हमने 99,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे कि वो हमारा किस तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी। राइट? और आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब हम आगे क्या करते हैं कि सर आपने तो बताया कि स्विंग, इसमें तो एक ही आपने ट्रेड लिया है, इसमें बार बार स्विंग कहाँ पे आ रहा है? स्विंग आ रहा है यहाँ पे, देखिए। अब आप ध्यान देंगे कि प्राइस यहाँ से यहाँ गई, फिर 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 यहाँ गई। देखिए ये क्या हो रहा है, प्राइस इस लाइन के ऊपर तो नहीं जा रहा, इस लाइन के ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन इस लाइन के नीचे भी बहुत सारा स्विंग बना रहा है। हम तब तक इसमें बने हुए हैं जब तक इसका लोअर स्विंग, यानी इसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ डाउन जा रहा है। जैसे ये यहाँ आ गई, ऐसा बनना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ से मतलब अप ट्रेंड शुरू हो गया, तो यानी डाउन ट्रेंड में हम इसके साथ बने हुए हैं। क्या हम इस स्विंग को भी कवर कर सकते हैं? तो लेट मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का टारगेट 200 है और आपने स्विंग को भी कवर कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 200 में और भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इस स्विंग को कवर करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम करना पड़ेगा 5 मिनट के लिए। तो अब क्या कर रहे हैं कि हम टाइम को हमने 1 घंटे से कर दिया 5 मिनट के लिए। अब देखिए आपके पास जो डायरेक्शन है मार्केट का, आपको बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि प्राइस जो है सो जहां हमने दिखाया था प्राइस ऊपर से मूव हो रही है 1 घंटे के चार्ट पे। अगर इसको एक बार फिर देखें तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है कि जो प्राइस है हमारा उसने ऑलरेडी अप ट्रेंड की तरफ टर्न ले लिया और यहाँ से प्राइस जो है सो ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखिए ये प्राइस ऊपर गई, फिर ऐसे आई, फिर ऊपर चली गई। ये हमारा वो पॉइंट है जो करीब 1020 के आसपास है। ये पॉइंट वो है कि जहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। हमें एक और में अंदाजा भी लगाना है कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो प्राइस जो है देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था, यहाँ पर देखिए और यहाँ पे देखिए, अभी तक ये गैप जो है भरा नहीं है। तो हमें एक दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जब भी कोई गैप नहीं भरता है तो कम से कम प्राइस जहां से गैप डाउन हुआ है प्राइस वहां तक तो आती ही आती है। ये नॉर्मली देखा गया है अभी तक। तो हमें लग रहा है कि 1020 से लेकर के और करीब 1120 तक कम से कम 100 पॉइंट तो यहाँ से प्राइस अभी ऊपर जाएगी। कितना दिन में जाएगी नहीं मालूम, क्योंकि हमारा जो पूरा एक प्लान है वो 1 से 2 महीने का। हो सकता है कि कल चला जाए, हो सकता है कि इसको जाने में कम से कम 10 दिन या 1 महीना लगे, लेकिन हमारा प्लान क्या है कि 1020 से 1120 यानी कम से कम 100 पॉइंट तो हमें नजर आ रहे हैं। अब 100 पॉइंट में हमें नंबर ऑफ स्विंग को ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको जब हम चेंज करेंगे 5 मिनट के चार्ट पर, 5 मिनट के चार्ट पर जब हम चेंज करेंगे इसको, तो इसमें जो भी स्विंग आएगा या तो वहां पे हम जो हमारा ऑप्शन बाइंग की जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अनुसार, जैसे हमने 1020 पर सी को बाई किया हुआ है, एसबीआई के सी को हमने बाई किया हुआ है। लेट मान लीजिए हमारा पैसा लगा है 35,000, एटीएम बाई किया ना हमने 35,000 हमारा मान लीजिए कि पैसा लगा हुआ है। अब जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रही, 1020 कहाँ था, करीब 1020 यहाँ खरीद सकती आसपास था, यहाँ पे हमने बाई किया है करीब। जैसे प्राइस नीचे की तरफ आएगी, यहाँ देखिए यहाँ पे स्विंग बना नीचे की तरफ आया,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो जो यहाँ का ITM है, ITM PE है, उसको हम बाई कर लेंगे एंड जैसी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी इससे हम निकल जाएंगे, पहला ऑप्शन। या नहीं तो ये जो फ्यूचर होगा करंट मंथ का फ्यूचर, इसको हम सेल कर देंगे एंड जैसी प्राइस इसके ऊपर जाना होगी इससे हम एग्जिट कर जाएंगे, है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा और कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक मान लीजिए कि आपको करीब 5 पॉइंट ही मिला, तो 5 पॉइंट तो मिला ना, 700 गुने 5 करीब 750 का लॉट है, तो 750 गुने 5 करीब 3500 रुपये तो आपको यहाँ पे मिल गया। अभी तक हम अपने जो हमने स्विंग को बाई किया हुआ है 1020 के कॉल ऑप्शन को हमने बाई किया, उससे हम नहीं निकलेंगे, ये हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। फिर हम आराम से बैठे रहे। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे प्राइस नीचे आने लगी, हम क्या करेंगे कि देखो जैसे ये लाइन कटता है प्राइस नीचे आएगी, ऊपर जाने देते हैं, नीचे आएगी, जैसे इसके नीचे आएगी या तो यहाँ पे हम फ्यूचर को सेल कर देंगे या तो यहाँ का जो ITM होगा उसको हम ITM PE को बाई कर लेंगे। ITM क्या होता है हमने ऑलरेडी बताया, फिर एक बार हम और आगे किसी वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम इसको सेल कर देंगे और जैसे यहाँ से ऊपर जाने लगेगा यहाँ पर इसको हम कवर कर लेंगे। तो लेट मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1060 में सेल किया होगा, प्राइस जो है सो यहाँ तक आ रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ पे करीब प्राइस कितना है 1057। ज़्यादा अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ से आकर के यहाँ पे ही कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको वेट करना है, तो प्राइस आपका करीब 3 रुपये देगा। इतना बड़ा मूव आया लेकिन करीब 3 रुपये में आप निकल जाते हैं। तो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, कभी थोड़ा मोड़ा लॉस भी होगा, लेकिन अभी भी आपका जो ऑप्शन बाइंग का 1020 का कॉल है वो इंटैक्ट है। तो ये जो पैसा हमें 3 रुपया मिला वो एक्स्ट्रा मिला, 5 रुपये यहाँ मिला था, 3 रुपये यहाँ मिला था। फिर हम आराम से ऊपर जाने देते हैं, जैसे प्राइस नीचे आती है यहाँ पर हम इमीडिएटली क्या करेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, ऑप्शन बाइंग में बहुत ही क्लियर कट चीजें हैं कि जब भी प्राइस मार्केट खुलता है ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, हमें वेट करना है कम से कम 10 से 10:30 बजे का। जो भी हमें काम करना है वो 10 से 10:30 बजे के बाद ही करना है। उसके बाद जो मार्केट का डायरेक्शन होता है बहुत ही क्लियर हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद प्राइस नीचे है, तो या तो आप एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पे इमीडिएटली PE को बाई कर लीजिए और यहाँ पे कवर कर लीजिए। कुछ दिमाग नहीं आता तो चूंकि आपको यहाँ मौका तो नहीं मिला सेल करने का, तो जब आपका प्राइस यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऑलरेडी बाई में बैठे हुए हैं, यहाँ को कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप शांत बैठे हुए हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही है फिर अगर नीचे आती है फिर यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। यानी कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म जो हमारा व्यू है वो 1 घंटे के चार्ट पर व्यू है, 1 घंटे के चार्ट पर हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है, और जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो हमारा 5 मिनट के चार्ट पर व्यू होगा। यानी हमारा व्यू क्या है, यहां से प्राइस जो है सो यहां तक जाएगी, ये हमारा फिलहाल के लिए व्यू है। तो हमारा पॉइंट तो 100 रुपये का है, ये हमें लेना ही लेना है, प्लस बीच बीच में जो भी हमें 3 रुपये मिल गया या 5 रुपये मिल गया वो हमें ऐड होता रहेगा। 3 रुपये 5 रुपये का मतलब कितना लॉट, यानी 750 गुने 3, 750 गुने 5। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ये पूरा कंप्लीट सेटअप है, इसको हम इसी पे, ये जो पूरा हमारी सीरीज होगी इसी पे हम काम करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं कि आज 14 तारीख है, 14 अप्रैल है, मार्केट बंद है, तो हमने क्या किया है कि एक पोजीशन बनाई है, उस पोजीशन को हम देख लेते हैं, फिर हम उसको हर डे पर डे उसको अपडेट करेंगे कि हमारा उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। तो जैसे आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो अगर आप होल्डिंग में जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक पोजीशन बनाई है, करीब हमने मार्केट में जो इन्वेस्ट किया है वो 99,000 इन्वेस्ट किया है। स्पेशली सीरीज के लिए हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, करीब 99,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ये हमारी होल्डिंग है, होल्डिंग को प्लेस करके इस पर हमने मार्जिन लिया हो कि उस पर हम ऑप्शन बाइंग का काम कर रहे हैं, है ना। और ये जो होल्डिंग है इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए होल्डिंग को बिल्कुल टच नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि होल्डिंग पे मार्जिन लेके फिर उस पर ऑप्शन बाइंग करना है। तो जब हमने ये बनाया है तो हमारा जो प्राइस है वो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, क्योंकि हमने बनाया कितना था, हमने करीब इतना अमाउंट लगाया था, और ये अमाउंट हमारा जो प्राइस था वो 990 के आसपास प्राइस था। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है वो करीब रेट चल रहा है 1064, ये रेट चल रहा है। तो ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, 100 पॉइंट है, तो करीब 7,300 का हमें फायदा हो गया। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना,
7,300 जो अमाउंट है उसका ध्यान रखिए होल्डिंग है, ये आपका बहुत ही लॉन्ग टर्म की होल्डिंग हो गई। इसके बाद हमने मार्जिन लिया है, उस मार्जिन से हम कॉल या पुट को बाई करेंगे, वो हमारा पोजीशन में जाएगा। यहाँ जब पोजीशन में आप आएंगे, जब पोजीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉस अभी नजर आ रहा है। हमने क्या किया है कि ये 1100 सी, नॉर्मली हमें एटीएम खरीदना था, लेकिन ये चूंकि पोजीशन बहुत पहले हमने बनाई थी, तो हमने एक बार हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे कि हम अगर ओटीएम को खरीदेंगे तो क्या होता है। तो हमें ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी चूंकि हमने खरीदा हुआ है 1100 का सी और 1150 का सी हमने खरीदा हुआ है। ये हमारा 13.95 के पास है और ये हमारा 25 रुपये के आसपास है। तो इसमें हमारे करीब जो लॉस हो रहा है करीब 22,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन जैसे ये कवर होगा तो हम इमीडिएटली इसको एटीएम पे शिफ्ट कर देंगे। तो अब इस पर भी ध्यान नहीं देना, ये पोजीशन जो कि हमने पहले बनाई थी, एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे कि क्या ओटीएम भी पैसा देता है। तो हमें जो समझ में आ रहा है कि ओटीएम पैसा नहीं देता, हमें जब भी काम करना है या तो एटीएम में काम करना है तो आईटीएम में काम करना है। तो ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये कवर हो जाएगा। जैसे एक फ्लक्चुएशन मार्केट में आएगी ये इमीडिएटली कवर हो जाएगी। जैसे ये कवर होगी तो हम फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड पर डे फिर आपको हम अपडेट इसका दिखाएंगे कि क्या ये अमाउंट जो है, क्या जो ये अमाउंट है, ये जो हमारा होल्डिंग है, ये कितना बढ़ पाता आगे की तरफ। अच्छा, इसमें सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि जो भी पैसा आप कमा रहे हो ऑप्शन बाइंग से, चाहे आपने 3 पॉइंट कमाया या 4 पॉइंट कमाया, उस पैसे को आपको जो परचेज करना है वो कैश में परचेज करना है स्टॉक को, एंड फिर उसको प्लेस करते चले जाना है। तो आपका ध्यान रखना ये चाहिए कि अगर आपके पास मान लो 100 हमारे पास स्टेट बैंक के शेयर हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगले 1 महीने 2 महीने में फिर हम एनालाइज करेंगे, ऐसा आपको पर डे बताएंगे कि आज हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, वो हम तो दिखाएंगे। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये जो 100 नंबर ऑफ स्टेट बैंक के शेयर्स हैं वो आपको आगे बढ़ने चाहिए। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप थोड़ा सा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन भी क्लिक कीजिए आपको लगता है पसंद आ रही कंटेंट, और फिर हम पर डे का इसका लेखा जोखा आगे देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।